लड़का यहाँ रह जाए तो लूला, अंधा, लंगड़ा, पागल, बेरा होकर मर जाता है, किसी को कुछ पता नहीं हुआ। जो संत महात्मा इस वन में चोरी छिपके रह गए, अंदर में ऐसे संतों की, महात्माओं की जिन्होंने भगवान को दर्शन किया तो मृत्यु होने के बाद समाधियाँ बनाई हुई हैं। कोई पेड़ सिंगल नहीं है, सब में जोड़ा है। बाबा हरिदास जिन्होंने इस स्थान से 2 मूर्तियों को प्रकट किया था तपस्या करने के बाद, 12.5 वर्ष तपस्या की थी और यहाँ से 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का जो टूर है हमारा वो है वृंदावन का, और मैं अकेला आज वृंदावन जा रहा हूँ। और टाइम हो रहा है इस टाइम क्या हो रहा है, टाइम 8 बजने में है 5 मिनट और मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ और बीच में आपको नज़ारे दिखाते हुए जाऊँगा, ठीक है ना। और वहाँ पर सारे दर्शन होंगे भगवान के, वो भी आपको साक्षात दर्शन करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। भाई साहब हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा प्रेम मंदिर का, श्री कृष्ण। ये अपने माथे पे लिखवाना है कृष्ण राधे राधे। हम अब जा रहे हैं श्री बांके बिहारी मंदिर। रिक्शे में जा रहे हैं, गाड़ी हमने वहीं खड़ी कर दी है। पहुंचने वाले हम बांके बिहारी मंदिर में, और राधे राधे हमने लिखवा लिया अपने माथे पे। और ये भी मार्केट यहाँ की, बांके बिहारी की मार्केट। ये मार्केट है बांके बिहारी की। गजब। आते हुए लेंगे अगर कुछ लेना होगा तो। बंदरों से सावधान रहें बस यहाँ पर। ये निधिवन पहुँच चुके हैं हम। निधिवन। मोबाइल हटा लो, मोबाइल बंदर लेकर। सुन के आए आप लोग, कथा भागवत में सुना होगा, वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते जंगल को। आज से 2000 वर्ष पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही जंगल था जो वन देखो।
आज भी सुना होगा वन में भगवान आते हैं, रास करते हैं। रात होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद कोई रुकता नहीं है यहाँ। कहते हैं अगर कोई भूला भटका यहाँ रह जाए तो लूला, आंधा, लंगड़ा, पागल, बेरा होकर मर जाता है, किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहता। आज जो भक्त लोगों को विश्वास नहीं हुआ, जो संत महात्मा इस वन में चोरी छिपके रह गए, अंदर में ऐसी संतों की, महात्माओं की, जिन्होंने भगवान को दर्शन किया तो मृत्यु होने के बाद समाधियाँ बनाई हुई हैं। अंदर समाधि दर्शन होंगे और जितने भी वृक्ष देखोगे सब पेड़ आपको जोड़े से मिलेंगे। कोई पेड़ सिंगल नहीं है, सब में जोड़ा है। एक गोपी की और एक कृष्ण की छवि है, क्योंकि मान्यता है कि दिन में तो वृक्ष नजर आते हैं, रात में यही पेड़ हैं जो भगवान के साथ में 16,108 गोपियाँ थी कृष्ण जी की। उन्हीं गोपियों का रूप लेकर के रासलीला करते हैं। भजनों में, भागवत में सुना होगा, इनको ब्रज की लता पता के नाम से जाना जाता है। ये लता पता हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किसी भी पेड़ की लता आप देखोगे कोई स्ट्रेट नहीं मिलेगी, ज़्यादातर झुकाव में है, जमीन से टच है। वो इसलिए भैया यहाँ की रज को नतमस्तक करते हैं। रज बोलते हैं मिट्टी को। वृंदावन में मिट्टी बोलने से अपराध लगता है तो रज बोलते हैं। कहते हैं चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, ये धूल और मस्तक लगे तो पाप हो सब दूर। क्योंकि भगवान ने इस मिट्टी को मुख में खा के माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया। कभी आप लोग गोकुल जाओ तो वहाँ रमन रीति स्थान पड़ता है, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई थी, मुख खोल के ब्रह्मांड दर्शन कराया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा ऊपर हाथ करके भैया ताली बजा के हंस लो यहाँ, राधे राधे बोल। पेड़ से किसी से पत्ता नहीं तोड़ना। यहाँ कोई रास्ते में पत्ता लकड़ी मिले भी तो उठाना नहीं, क्योंकि अपराध मानते हैं यहाँ का पत्ता लकड़ी बाहर नहीं जाता। राधे राधे बोल। राधे राधे। वन में हर वृक्ष आपको ऐसे मिलेंगे जोड़े से। एक ही जड़ से दो लता निकली है, एक गोपी की और एक कृष्ण की छवि है। आज भी सुना होगा, रात्रि होने के बाद दिन में तो आप लोग देखोगे बंदर, जीव जंतु, जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन जानवर भी इस वन को रात होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अर्ध शक्तियों का एहसास पहले जीवात्माओं में होता है। तो यहाँ बंदर, पशु, पक्षी कोई भी नहीं रुकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोग फर्स्ट टाइम आए क्या इधर? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये वन का प्रथम स्थान है, इसको ललिता कुंड बोलते हैं। जो कृष्ण जी की 16,108 सखियां थी ना, उन सखियों में ललिता विशाखा भगवान की प्रिय सखी थी। उन दोनों गोपियों को रास के वक्त जब अपने समय पे द्वापर में ये लीला की थी भगवान ने, तो गोपियों को प्यास लगी थी, तो भगवान ने इस कुंड को अपना बंसी से खोदा और गोपियों के नाम पर कुंड का नाम रखा ललिता विशाखा कुंड। इस कुंड का जो स्रोत है वो यमुना से है। सावन के महीने में कभी आप लोग वृंदावन आओ तो यमुना में बाढ़ आती है, घाटों तक पानी आता है, तो ये कुंड का पानी भी लेवल आ जाता है और यमुना घट जाएगी तो नीचे चला जाएगा, जैसे तरह बावड़ी होती है। क्योंकि कुंड का निर्माण तो बाद में हुआ है, बीच में जो आप लोग कुआं देख रहे हैं ये प्राचीन है, क्योंकि भैया पुराने समय में कुएं के स्रोत होते थे। बोलो राधे राधे। ये कनेक्टेड है यमुना से, इसको ललिता कुंड बोलते हैं। राधे राधे बोलो। तानसेन के जो गुरु थे, वो सामने व्हाइट कलर का चित्र देख रहे हो ना भैया, यही है बाबा हरिदास, जिन्होंने इस स्थान से दो मूर्तियों को प्रकट किया था तपस्या करने के बाद। 12.5 वर्ष तपस्या की थी और यहाँ से दो मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। पहली प्रतिमा का दर्शन आप लोग बिहारी जी मंदिर देखे, बांके बिहारी, वो यहीं से प्रकट हुए। इस प्रकार का स्टैचू है जो तस्वीर देख रहे हैं, इनको तो कृष्ण रूप मानते हैं। और दूसरी प्रतिमा निकली वृंदावन बिहारी बलराम जी की, जिनका दर्शन है इस वन के बाहर 2 मिनट का रास्ता है, कुंज गली में नंद बाबा का घर है, जहाँ कृष्ण जी वृंदावन में रहते थे। उसी घर में वो मूर्ति विराजमान है। आज वहीं भगवान को लगता है बटर शुगर का भोग, माखन मिश्री का भोग लगाने से भक्तों को यहाँ की जो तुलसी की माला बनती है ना पेड़ों की, वो वहीं से प्राप्त होती है। अगर कोई कामना होती है तो उस मंदिर में विधि भी है माला की। माला का 5 दाना निकाल के गाय के कच्चे दूध गंगा जल में शुद्ध करके, एकादशी जानते हो 11 एकादशी वाले दिन उसको हाथ में या गले में धारण करते हैं। नहीं पहन पाते तो घर में पूजा मंदिर में रखते हैं, क्योंकि वृंदावन की साक्षी भैया यही तुलसी है। भगवान को आप कितना भी 56 भोग लगा दो, तुलसी नहीं डालो तो स्वीकार नहीं करते। बोलो राधे राधे। रात्रि में भगवान के आने के चिन्ह इसी रूम में पाए जाते हैं। सुबह शाम को होती है शयन आरती 7:30 पे। आरती के आधा घंटे पहले नंद महल दाऊ जी के मंदिर से पुजारी आता है। चांदी की थाली में 5.5 किलोग्राम गुलाब के फूल रहते हैं, जो फूल अंदर देखना आप लोग चांदी के पलंग पे सजाए जाते हैं डेली। 4 लड्डू रखते हैं भगवान को भोग के लिए, 2 दातून, 2 पान, लोटे में जल और श्रृंगार रखा जाता है जो माताएं बहनें चढ़ाती हैं। 7 ताले लग जाते हैं और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलेगा, आरती होगी, तो भैया देखने को मिलता है जो सामान रात में रखा गया था वो सब यूज़ किया मिलता है। आज भी ऐसा दर्शन होता है। लड्डू खाए मिलते हैं, पान छवि मिलती है, दातुन कुचली मिलती है, श्रृंगार पलंग पे बिखरा मिलता है। अभी देखना जो बिखरा हुआ श्रृंगार पड़ा होगा वो रात का यूज़ किया हुआ है। जो माताएं बहनें नया लाती हैं उनमें से उनको प्रसादी देती हैं। बोलो राधे राधे। ये श्रृंगार दीदी आपका यहीं से माथे लगा के राधा राधे बोलते हैं। लकड़ी खोखली हो चुकी है अंदर, लेकिन ऊपर हरियाली है। आज भी वृक्षों में, लताओं में, जड़ों में खाद, पानी, बीज कुछ नहीं लगता। जो गड्ढे खोदते हैं ना जिससे रज निकलती है, इन रज का लेप लगता है, जिनसे इनकी आयु वृद्धि बढ़ जाती है।
और भागवत में श्लोक भी है, कहते और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। आज से नहीं है, भगवान के समय से है ये। 6500 वर्ष बीत चुके। राधे 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 राधे। ये है भगवान का रास मंडल, जहाँ होती है रास लीला। श्रृंगार करने के बाद उस रंग महल में से भगवान राधा जी के साथ यहीं आते हैं रास करने को। बीच सेंटर में राधा कृष्ण, चारों तरफ में वृक्ष गोपी रूप ले लेते हैं। ऐसे वन में होता है महाराज। बोलो राधे राधे। यहाँ तो लोग रास भी करते हैं, नाचते हैं। कहते हैं यहाँ नाचने से दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। ये है वो समाधियाँ जो पत्थरों से बने मंदिर देख रहे हो ना, यही समाधि उन संत महात्माओं की है जो लोग विश्वास नहीं किए। जिन लोगों ने भगवान को यहाँ दर्शन करने की कोशिश की तो दर्शन भी हो गई, तो मृत्यु मुक्ति होने के बाद ऐसे समाधि बना देते। समाधि का मतलब ये नहीं कि इनको दफनाया, शरीर का तो दाह संस्कार हो गया। एक नाम का मंदिर है, चरण समाधि है। आज भी इनके घर के आते हैं पूर्वज लोग, तो यमुना का जल और ब्रज की रस से इनको साक्षी करते हैं जैसे पूर्वजों का स्थान हो। राधे राधे बोलो इनसे।